फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट वो रियासती वजीर केटीआर ने बीआरएस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने का फैसला करते हुए 8 ता 28 नवंबर तक 30 असेंबली हल्कों में रोड शो करने का फैसला किया है। शेड्यूल के मुताबिक जीएचएमसी के 16 असेंबली हल्के में भी रोड शोज शामिल हैं। 20 दिन में बड़े पैमाने पर आवाम के दरमियान पहुंचने का प्रोग्राम बनाया गया। पार्टी कायदीन की जानिब से रोड शोज की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। 9 नवंबर को असेंबली हल्कों आरमोर और कोडंगल में रोड शो और जलसे आम। 10 नवंबर को केटीआर असेंबली हल्का सिरसिला में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। 11 नवंबर को जीएचएमसी के हुदूद में मौजूद चंद कॉलोनियों गेटेड कम्युनिटी अपार्टमेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। शामिरपेट में एसटी सेल नुमाइंदों के इजलास में शिरकत करेंगे। 15 नवंबर को कुतुबुल्लाहपुर कुकटपल्ली असेंबली हल्कों में रोड शो करेंगे। 16 नवंबर को असेंबली हल्के जात अंबरपेट और मुशीराबाद। 17 नवंबर को असेंबली हल्के जात गोशा महल और सिकंदराबाद। 18 नवंबर को असेंबली हल्के जात जुबली हिल्स खैरताबाद। 19 नवंबर को असेंबली हल्के जात मेदक और दुब्बाग असेंबली हल्कों में रोड शो से खिताब करेंगे और नौजवानों से मुलाकात करेंगे। असेंबली हल्के जात सनत नगर और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में रोड शो में हिस्सा लेंगे। 20 नवंबर को असेंबली हल्के एलबी नगर। 21 नवंबर को असेंबली हल्के शेरलिंगमपल्ली राजेंद्र नगर। 22 नवंबर को मलकाजगिरी उप्पल। 23 नवंबर को कोरटला में जलसे आम और रोड शो से खिताब करेंगे। इसके अलावा असेंबली हल्के बिमुलवाड़ा में केतलापुर, चंदोर्ती, मेडीपल्ली, रुदरंगी मंडलों में रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 24 नवंबर को असेंबली हल्के जात अच्छमपेट और मक्तल में रोड शो में हिस्सा लेने के लिए जलसे आम से खिताब करेंगे। 26 नवंबर को असेंबली हल्के जात मंथनी, पेदापल्ली, रामागुंडम में रोड शोज और जलसों से खिताब करेंगे। 27 नवंबर को असेंबली हल्के जात खानापुर, चप्पाडोंडी में रोड शोज और जलसों से खिताब करेंगे। 28 नवंबर को असेंबली हल्के जात विमुलवाड़ा, सिरसिला और कामारेड्डी में रोड शोज और इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंतखाबात के बाद चार मीनार हल्के में सड़कों की तोसी और मरम्मती कामों का आगाज होगा। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो आवाम से अपील करते हैं कि वो पार्टी में इख्तिलाफात या फूट की मीडिया इत्तलात पर यकीन ना करें। पार्टी के लिए असल तरजीह चार मीनार नशीज पर कामयाबी हासिल करना है। इसके लिए हम अपने उम्मीदवार के साथ मुहिम में हिस्सा लेंगे। तमाम कॉरपोरेटर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने अपने हल्के पर तवज्जो मरकूज करें ताकि पार्टी के प्याम को आवाम तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल में कुछ तरक्याती कामों का आगाज हुआ है, जिनमें दियोड़ी, खुर्शीद जाम, सरदार महल और खिलवत कम्युनिटी हॉल वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अहम मुकामात पर सड़कों की तोसी और दूसरे काम इंतखाबात के बाद शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात का मौसम है, दूसरी जमातों के कायदीन आएंगे और वादे करते हुए वोट मांगेंगे। उन्होंने ताहम आवाम से अपील की है कि वो वोट का फैसला करते हुए वक्त मोहतात रहें। उन्होंने पार्टी कायदीन को भी तलकीन की है कि वो इंतखाबी तकारीर में अपने अल्फाज का ख्याल रखें, क्योंकि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कहीं से कोई इश्तियाल अंगेजी होती है तो पुलिस से रुजू होना चाहिए या उन्हें इत्तला दी जानी चाहिए। कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि वो अपने अपने इलाकों में जमात का पैगाम पहुँचाएँ। इंतखाबी मसारिफ के खुसूसी मुबस्सिर के टेलीफोन नंबर्स की इजराई की गई हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर फिरोज खान ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वाजे किया कि तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी माजी में आरएसएस से जुड़े थे और वो पूरी ईमानदारी के साथ आरएसएस की वफादारी किया करते थे। फिरोज खान ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी को आरएसएस में रहते हुए जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फौरी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से रुजू होकर अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा था कि वो पहले एक तालाब में थे, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़कर समंदर में आ गए हैं और फिर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि खुद कांग्रेस के कायदीन रेवंत रेड्डी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। यहाँ तक कि रेवंत रेड्डी पर उन्हीं की पार्टी कायदीन की जानिब से टिकट फरोख्त करने का भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। अवाम अगर ऐसे कायद पर भरोसा करें और गलती से भी कांग्रेस को वोट दिया गया तो कल रेवंत रेड्डी तेलंगाना का भी फरोख्त कर देंगे।
जो पार्टी में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, जिसके लिए गांधी भवन की गेट को मुखफ़िल कर दिया जा रहा है, एहतजाजी धरने किए जा रहे हैं, ऐसी पार्टी पर भरोसा करना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। कांग्रेस के अवाम सियासी सयाह कायदीन पर हरगिज भरोसा नहीं करेंगे और अवाम को सोच समझकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले रेवंत रेड्डी आरएसएस के निकाह में थे तो बराबर है, जब आरएसएस थे होंगे, अब कांग्रेस के निकाह में है तो कभी भी जिसके निकाह में है उसकी बात करो, पिछली बात नको करो मेरी जान, खुली बात। वो टाइम पे रेवंत रेड्डी कैसा है बोलते हो, सुपरस्टार है, जो उसको दिए स्क्रिप्ट उसमें उन्हें बाजी मारता, उसको बाजीराव मस्तानी दो, वीर जारा दो, तुम मुगल आजम दो, दीवार दो, छोड़ देता हमारा रेवंत रेड्डी। तो वो टाइम के ऊपर आरएसएस में था, वहां पे ईमानदारी करा, मगर वापस आया, आके आपका उसका वीडियो देखो, जब उन्हें राहुल गांधी को बोला, सोनिया को बोला, प्रियंका गांधी को बोला, मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी में था, मैं गलत था, आपके पास आगे बाद मेरे को समझ में आ गया, मैं आरएसएस में था, वो तलाक था, अब मैं सेक्युलरिज्म में आ गया, कांग्रेस में आ गया, अब मैं समंदर में हूं, अब मेरे को सुकून है, मैं गलती कर दिया बोल के बोल दिया ना मेरी जान उन्हें। तो कोई बात नामपल्ली डिवीजन तो माइनॉरिटी पे कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह है? कई माइनॉरिटी लोग कांग्रेस छोड़ दे रहे हैं। पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल अगर से कांग्रेस से मोहब्बत है, जो माइनॉरिटी के साथ सुनिए आप, जब आप बीआरएस में जा रहे हैं हमारे भाई, तो आप उतनी तो बात बोलना है, अगर से इल्जाम नहीं देंगे तो कैसा मेरी जान। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ पूरे मेरे चैनल वालों को, जब भी पार्टी छोड़ के जाते मामला मियाँ बीवी का हो जाता, मियाँ बीवी रहे जब मिलके वो जबरदस्त रहते, जैसा कुछ गड़बड़ होके डिवोर्स का मामला आता तो कभी आप कंट्रोल रूम को चलो, आप तो इतने जने गए, हाँ, बीवी मियाँ को गिनते रहती, मियाँ बीवी को गिनते रहता, तो उसके लिए वो छोड़ के जाने वालों की बातों को करो, आके क्या करेंगे वो बात करो आप मेरे से। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के AIMIM लीडर नवीन यादव ने मजलिस को छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेंगे। अपने हल्के में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवीन यादव, जो श्री सेलम यादव के बेटे हैं और पेशे से आर्किटेक्ट हैं, बताया कि उन्होंने 2014 में मजलिसी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था और अवाम की ज़बरदस्त तायद हासिल की थी। इसकी वजह यह है कि वो जुबली हिल्स में पैदा हुए, बड़े हुए, तालीम भी इसी हल्के से हासिल की। जुबली हिल्स उनका अपना घर है। वो चाहते हैं कि इस मरतबा मजलिस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करके कामयाबी हासिल करें, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में हल्के के अवाम के इसरार पर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने का फैसला किया है। नवीन यादव ने मजीद कहा कि उनका मुकाबला मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस BRS के मौजूदा रुकन असेंबली M गोपीनाथ और मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज से हैं। ये तमाम जुबली हिल्स के अवामी मसाइल से वाकिफ हैं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। तेलंगाना में अवाम बरकी बिल अदा करना बंद कर दें। 9 दिसंबर को रियासत में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद तमाम बरकी बिलों को माफ़ कर देगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जानिब से दी गई 6 जमानतों में 200 यूनिट मुफ्त बरकी की फराहमी का वादा किया गया है और आज से आइंदा 1 माह बाद कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करते ही इस वादे पर अमलावरी को यकीनी बनाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अवाम को मशवरा दिया है कि 200 यूनिट तक बरकी इस्तेमाल करने वाले बरकी सारिफिन आज से अपने बरकी बिलों के मुतालिक बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि 9 दिसंबर को कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के हलफ लेने के साथ ही इन तमाम बरकी बिलों को माफ़ कर दिया जाएगा जो 200 यूनिट से कम हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में अवाम को जो 6 जमानतें दी हैं, उनमें ख़वातीन के लिए माहाना 2500 रुपये बस में सफ़र की मुफ्त सहूलत,
500 रुपये में गैस सिलेंडर के अलावा किसानों, नौजवानों के अलावा बुजुर्गों के लिए वज़ाइफ शामिल हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अवाम को अभी से बरखी बिल की अदायगी बंद कर देने का मशवरा देते हुए कहा कि कांग्रेस को इस बात का यकीन है कि वो रियासत में इख्तिदार हासिल करेगी और इख्तिदार हासिल करने के साथ ही इन बरखी बिलों का आवाम को झंझट नहीं रहेगा जो 200 यूनिट तक बरखी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने आवाम से जो वादा किया है उन तमाम वादों को पूरा करने का अज़्म रखती हैं, इसीलिए वो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि आवाम बरखी बिलों की अदायगी बंद कर दें। निजामाबाद के बोधन जिले के बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर ने आज निजामाबाद एमएलसी कलवा कुंटला कविता के हमरा अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगी के इदखाल के बाद एमएलसी निजामाबाद कलवा कुंटला कविता ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से वोट देकर उन्हें कामयाब करने की आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को बीआरएस पार्टी के निशान कार को वोट दें ताकि आगे भी बोधन में तरक्याती व फलाही स्कीमात से आवाम को फ़ायदा पहुँच सकें। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं फिर से दिल की गहराइयों से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जिस तरह आप लोग अपने घर से निकल कर आ गए हैं, उम्मीद है मुझे पूरी कि आप 30 नवंबर को इसी तरह आएंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू को 9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड में मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट मामले में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्राबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा ज़मानत क़ब्ल-अज़ गिरफ्तारी की समाअत इस माह की 30 तारीख तक मुलतवी कर दी हैं। आंध्र प्रदेश CID की तरफ से दर्ज करदा इस मामले में चंद्राबाबू नायडू ने ज़मानत क़ब्ल-अज़ गिरफ्तारी की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए हिदायत दी कि 30 नवंबर तक चंद्राबाबू नायडू को गिरफ्तार ना किया जाए। अलावा अर्जी अदालत उज़्मा ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में फैसला दिवाली के बाद सुनाया जाएगा। वाज़ेह है कि फाइबर नेट मुकदमे का ताल्लुक आंध्र प्रदेश फाइबर नेट प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 1 के तहत काम का ऑर्डर अलॉट करने में टेंडर में मुबैना हेरा फेरी से हैं, जिसमें एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। आंध्र प्रदेश पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने टेंडर देने से लेकर काम पूरा होने तक प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया। इस बदउनवानी से रियासती खजाने को भारी नुकसान पहुंचा था। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र स्कूल्स को 18 नवंबर तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल्स 9 नवंबर से 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। इससे कबल फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत ने 3 नवंबर को स्कूलों में फ़िज़िकल क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराई थी, जिसे बाद में 10 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब कौमी दारुल हुकूमत में स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल्स को मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान उमूमन दिसंबर जनवरी में किया जाता है, लेकिन आलूदगी के सबब हुकूमत ने बहुत पहले ऐलान कर दिया। दिल्ली हुकूमत का ये फैसला बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। वाज़ेह है कि दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी गुज़िश्ता कई दिनों से खतरनाक सतह पर है। बहुत से इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 900 से ऊपर पहुँच गया है। बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के अलावा तमाम क्लासेस 10 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में चल रही थी, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने वक्त से पहले मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान करने की हिदायत जारी कर दी हैं। गजा में इजरायली फौज दाखिल हो चुकी हैं। इसराइल गजा में ज़मीनी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अब अमेरिका की जानिब से बयान आया है कि जंग के खात्मे के बाद कुछ इसराइली फौजें गजा में सिक्योरिटी मामलात को संभालने के लिए मौजूद रहेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कुछ इसराइली फौजें गजा में लड़ाई के खात्मे के बाद सिक्योरिटी मामलात को संभालने के लिए मौजूद रहेंगे। अमेरिकी इंतजामिया के पास तनाज़े के खात्मे के बाद गजा के मुस्तकबिल का कोई हतमी हल नहीं है। अमेरिका की
इस वक्त तवज्जो गजा से तमाम यरगमालियों बिलखुसूस अमरीकियों को निकालने पर है। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए हिकमत अमली से जंग बंदी के वजूद के बारे में मुतज़ाद इतलात के बाद अमेरिकी और इसराइली हुकाम ने कहा है कि सदर बाइडन ने पीर को फ़ोन पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो गजा में पेशरफ्त की इजाज़त देने के लिए 3 दिन तक लड़ाई रोकने पर रजामंद हो जाएं। कुछ यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है जिन्हें हमास ने गजा में हिरासत में लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।